सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल को 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, जो कि मैं 4 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात नहीं करता। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि टाइम का ज़िया होता है, जिसमें पॉलिटिक्स और जो स्पोर्ट्स वॉच करना है, मुझे लगता है कि वो टाइम का ज़िया होता है। बट अभी रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे मैं खुद खैर कवर तो नहीं करता, मैं बातें तो नहीं करता, लेकिन मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस बहुत सारी उन चीज़ों की बेसिस के ऊपर ऑफ कोर्स थोड़ा-सा चेंज कर रहा होता हूँ, अपनी कोर्स करेक्शन हो रही होती है। लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्स करेक्शन होती है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि मेरा नाम वली खान है। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, रीलोकेशन इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं दुबई बेस्ड हूँ। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मेरे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जो कि हमने क्योंकि व्हाट्सएप की लिमिटेशन थी, तो फिर हमने उसको डिस्कॉर्ड पे लेकर आ गए हैं। तो डिस्कॉर्ड को वाला जो ग्रुप है, वो अभी भी फ्री है। अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसके अंदर एंटर होना है, तो आप बहुत आराम से नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक पेड कम्युनिटी व्हाट्सएप के ऊपर बनाई है, क्योंकि व्हाट्सएप की लिमिटेशन साइज़ की थी, तो वो पेड कम्युनिटी क्योंकि छोटी होगी, तो वो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर बनाई है। वो ज़्यादा बेहतर क्योंकि नेटवर्क इफ़ेक्ट है, तो व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा लोग होते हैं, तो मैंने उसको बनाया है। अगर आपको उसमें सब्सक्राइब करना है, तो वो भी उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अभी आप जो प्राइस लॉक कर लेंगे, वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद में अगर इसमें कोई चीज़ें ऐड अप होती हैं, जैसे मैंने सोचा था कि ग्रुप कॉल्स वगैरह की एक ऑप्शन मैं ऐड करूँगा, तो जो लोग एक्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे, वो बाद में उसको उसी प्राइस पे कंटिन्यू करेंगे। ख़ैर, तो एज़ आई सेड कि पॉलिटिक्स पे मैं बात नहीं करता, लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के थ्रू, उसकी वजह से मेरी अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर, अपने लोगों में, जानने वालों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। एक दिन के अंदर यूएस की मार्केट ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के जो कैप था, वो कम हुआ था उसका। इट इज़ अ बिग नंबर। और फिर लोगों ने जो पिछले 4 साल के अंदर, अगर किसी ने या 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, जो कि मेरा चैनल भी 4-5 साल पुराना 4 साल पुराना है, तो उसमें अगर उस टाइम ड्यूरेशन में किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, तो उनके लिए पहली दफ़ा ऐसा था कि इतनी बुरी तरह से मार्केट्स नीचे जा रही थी। आफ्टर कोविड, कोविड में तो डेफ़िनेटली सबको ही पता था, लेकिन कोविड के बाद से इस तरह से मार्केट नीचे अनसर्टेनिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रही है। तो इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड दे देते हैं कि ये जो ट्रेड वॉर ट्रंप ने स्टार्ट की है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों की है? थोड़ा-सा उसको टच करेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बारे में आपको मुझसे बेहतर चैनल्स के ऊपर बातें मिल जाएँगी, लेकिन थोड़ा-सा उसको टच करेंगे कि ट्रंप का रीज़न क्या है वो इस तरह की पैनिक फैलाने का। फिर उससे आप कैसे बच सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसके ऊपर मेरे पास तकरीबन कोई मेरे ख़्याल से 6 पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं। उस पे हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने आप को इसमें सेफगार्ड कर सकते हैं फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव। तो ट्रेड वॉर्स बेसिकली इस तरह से स्टार्ट हुई कि ट्रम्प जब से बना यहाँ पर यूएस का प्रेसिडेंट, उसने एक उसका शुरू से मोटिव था कि वो चाहता था, अपैरेंटली इन हिज ओन वर्ड्स, कि फेयर टैरिफ होना चाहिए। जितने लोग जिस तरह से यूएस को पे कस्टम ड्यूटीज़ ऐड करते हैं, उसी तरह से वो जो मुल्क हैं, अगर वो यूएस के अंदर कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं यूएस में, तो उतनी ही कस्टम ड्यूटी यूएस भी इम्पोज़ करेगा। तो उस केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ जा रही थी। थोड़ा-सा मैं एक आइडिया दे दूँ आपको, क्योंकि यूएस का जो ट्रेड डेफ़िसिट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक चार्ट में अभी देख रहा था कि उसके अंदर नज़र आ रहा है कि 30 प्लस बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफ़िसिट हो चुका है। और उसी में अगर देखें, तो जो 3 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं यूएस के, जिसमें मेक्सिको, कनाडा और चाइना आता है, तो अगर आप इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का डिफरेंशियल देखें उसके अंदर, तो मेक्सिको अगर इम्पोर्ट करता है 509 बिलियन डॉलर्स की, आई मीन यूएस अगर इम्पोर्ट करता है मेक्सिको से 509 बिलियन डॉलर्स की, तो मेक्सिको सिर्फ 334 बिलियन डॉलर्स की इम्पोर्ट करता है यूएस से। इसी तरह से कनाडा 421 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है यूएस, और इम्पोर्ट जो यूएस से करता है वो 348 बिलियन डॉलर्स की करता है। इसी तरह से चाइना जो एक्सपोर्ट करता है टू द यूएस, तकरीबन कोई 462 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है, जो कि यूएस सिर्फ़ और सिर्फ़ 143 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है टुवर्ड्स चाइना। तो ये जितने भी डिफरेंशियल है, ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी आपने जो चार्ट भी देखा, उसके अंदर भी कितना नीचे डेफ़िसिट जा चुका है, वो भी नज़र आ रहा है। तो एक रीज़न तो ये है, प्लस ये कि उसको अपनी हेजेमनी भी बनानी है, और ये बात उसकी कहने की है कि भई मैं किसी और की जंग में नहीं जाना चाहता, और मैं खुद अपने आप को सस्टेन करना चाहता हूँ। हम यूएस को वी वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो सारी अपनी जगह पर हैं बातें। अगेन उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, उसमें इलॉन मस्क आ जाता है। इलॉन मस्क को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पंप एंड डंप की मशीन है। अगर आप वैसे मुझे मतलब उसकी जीनियस जिस तरह का वो बंदा है, जिस तरह से उसने इनोवेशन बहुत सारी चीज़ों में लेकर आया है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन एट द सेम टाइम वो
मैंने इस पे लिंक्डइन पोस्ट भी बनाई थी और उसके बाद मैंने एक और पोस्ट की थी बिटकॉइन के ऊपर। जब बिटकॉइन नीचे गया था तो मैंने उसको बोला था कि ये पंप एंड डंप है, जिसके अंदर ट्रम्प की फैमिली, एलन मस्क खुद और जितनी भी बड़े-बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये पंप एंड डंप कर रहे हैं। उस पे काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये पंप एंड डंप नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो क्रिप्टो के अंदर हो रहा है, ये अगेन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। तो मैं सबको बोलता हूँ, इवन स्टॉक्स के अंदर भी अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर हैं, तो आप परेशानी में आ सकते हैं। उसी पे बात करेंगे अभी हम। लेकिन पॉलिटिक्स से हमें मेरे ख्याल से दूर रहना चाहिए। मुझे समझ में आती हैं चीज़ें, बट आई डोंट टॉक अबाउट देम इन पब्लिक, या मैं अपनी चैनल के ऊपर भी नहीं बात करता उसको। इसी इलॉन मस्क की अगेन एग्ज़ाम्पल ले लें ना, ट्रम्प के साथ इस वक़्त कितना क्लोज़ है ये। बट 2 इतने मेजर इश्यूज़ हैं जो कि इलॉन मस्क उसको, मेरा नहीं ख़्याल कि उसको जस्टिफ़ाई कर सकता है। ट्रम्प का अपना जो प्लेटफ़ॉर्म है ट्रुथ सोशल का, ट्रम्प उसके ऊपर बात करता है, ट्विटर पे बात नहीं करता। ट्विटर पे आता है तो कभी-कभी पोस्ट करता है, लेकिन वो घंटों के हिसाब से ट्रुथ सोशल के ऊपर अपनी बात कर रहा होता है। सो अगर इतना ही क्लोज़ था इलॉन मस्क का, तो वो वहाँ पर उसको अपना प्रेज़ेंस वहाँ रखनी चाहिए थी, एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे। इसी तरह से जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, वो कंप्लीटली खुली पॉलिसीज़ हैं, जिसके अंदर वो ये नहीं सोचता कि ग्रीन हाउस गैसेज़ का कोई मसला होगा, फ़ॉरेस्ट्स का कोई मसला होगा, या ऑयल एम्बार्गो जैसे यूएस के बहुत सारे पहले के जो प्रेज़िडेंट्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशंस थी, उन्होंने कहा था कि भई हम पेरिस अकॉर्ड जो था उसके अंदर रहेंगे, लेकिन ट्रम्प कहता है कि मुझे निकलना है उसमें से। क्योंकि उसको लगता है कि भई ऑयल एंड गैस को यूज़ करना चाहिए, रादर देन ये जो ग्रीन एनर्जी है, ये फ़ुज़ूल की बातें हैं। एज़ पर ट्रम्प और जो उसके लोग हैं, वो ये बात करते हैं। बट इलॉन मस्क की तो पूरा का पूरा एम्पायर टेस्ला जैसी चीज़ पे बना हुआ है, जो कि है ही प्रोपोनेंट ग्रीन एनर्जी का। अब वो ग्रीन एनर्जी कितनी ग्रीन एनर्जी है, उसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है। 7 मिनट हो गए, मैं फ़ुज़ूल में, जब वही बात होती है ना, पॉलिटिक्स पे बात होती है, तो आप कहीं से कहीं निकल जाते हैं। मैं ये तो पॉइंट हो गया मेरा, जो मैंने कहना था आपको कि ट्रेड की सिचुएशन क्या है, ट्रम्प के क्या बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, और कनाडा के साथ क्या मसले चल रहे हैं, चाइना के साथ क्या मसले चल रहे हैं उसके, इवन इंडिया के साथ क्या मसले चल रहे हैं और मेक्सिको के साथ चल रहे हैं मसले उसके, वो अपनी जगह पर हैं। बट एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर या जो नॉर्मल लोग हैं, वो इस सिनेरियो के अंदर क्या कर सकते हैं? हम उस पे आते हैं कि व्हाट इज़ योर ऑप्शन इन सच सिनेरियोज़। ख़ास तौर पे जो जीसीसी एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनकी बात करूँगा, क्योंकि मैं खुद जीसीसी एक्सपर्ट हूँ। जो यहाँ पर रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर थ्रू मेरी वीडियो से बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं। बट अब मैं देखता हूँ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के ऊपर, या मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर, या वैसे ही जो लोग मुझे मिलते हैं, तो परेशान होते हैं, भाई 5% डाउन हो गया पोर्टफोलियो, इतनी बड़ी अमाउंट से डिप आई है। तो मैं कहता हूँ भाई, ये तो 20% भी हो सकता था। मैं हमेशा जब भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं उसमें बोलता हूँ कि आपको और तैयार रहना है, ये 20% भी हो सकता है डाउन, फिर क्या करेंगे? मेरे ख्याल से आपको हमेशा एक स्पेसिफिक अमाउंट जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट में हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने लिए कहता हूँ कि 10 टू 15 ईयर्स का होराइज़न लेके चलता हूँ, उससे कम का होराइज़न मेरा नहीं होता। चाहे वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर इतना बड़ा होराइज़न होता है, तब आप जाके आपको पैनिक अटैक्स नहीं आएँगे। तब जाकर आप कुछ पैसे भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, तो वो उसका मेरे ख़्याल से फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे जो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ कि जो जो 5 या 6 पॉइंट्स हैं, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपनी एसेट क्लास को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अपनी पुरानी कोई भी वीडियो ले लें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो आपकी एसेट क्लासेस हैं, वो डाइवर्सिफ़ाइड होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके स्टॉक्स होने चाहिए, जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, रियल एस्टेट होनी चाहिए, गोल्ड भी हो सकता है उसके अंदर, ऑफ कोर्स उसके अंदर जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए, फिक्स इनकम के इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और इमरजेंसी फंड तो ऑफ कोर्स होना चाहिए, उसके तो विदाउट विदाउट आई एम सेइंग एनीथिंग, वो तो लाज़मी एक चीज़ है कि इमरजेंसी फंड आपका लाज़मी होना चाहिए। और मैं यूएई में रहते हुए, जीसीसी कंट्रीज़ में जो भी लोग रह रहे हैं, उनको कहता हूँ कि 1 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग की बात करें मुझसे। क्योंकि इट इज़ वेरी टर्बुलेंट इन केस आपकी कोई जॉब, आपका कोई मसला होता है यूएई में रहते हुए। तो एसेट क्लास के अंदर जब आप इस तरह से डाइवर्सिफ़ाई होंगे, तो स्टॉक्स एक पोर्शन होगा आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट्स का। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है, तो आपका एक इम्पैक्ट आ रहा होगा, एक जगह पर इम्पैक्ट आ रहा होगा। एक
तो ये हो गया कि आपका एसेट क्लासेस के थ्रू आप डाइवर्सिफ़ाई हो सकते हैं। सो अभी भी अगर मैं देखूँ तो जो रियलिटी इनकम का जो मेरा रीट मैंने ली हुई है अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर, वो अपनी जगह पर मौजूद है। इतना कुछ हो गया है, वो पूरा स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है, 5-6% 7% नीचे आ गया, लेकिन रियलिटी अपनी इनकम अपनी जगह पर है। तो वो मेरा रीट का कंपोनेंट है जो कि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगेन, इस वीडियो के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ। कोई भी मेरा अगर मैं कभी इसमें दिखा भी दूँ कि मेरा क्या पोर्टफ़ोलियो है, इसमें क्या मैंने स्टॉक्स लिए हैं, तो मेरे मल्टीपल पोर्टफ़ोलियोज़ होते हैं, तो वो मैं कोई एक पोर्टफ़ोलियो दिखा रहा हूँ, तो उसको देखकर आप कुछ और ना समझ लें। सो मेक श्योर कि मेरी चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लें, या मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लें। इसके बाद आता है जो डोमेस्टिक मार्केट जहाँ भी आप रह रहे हैं, उसमें भी एक्सपोज़र होना चाहिए। अब हम यूएई में रहते हैं या जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उसके अंदर आपके पास यूएई से अच्छा एक एक्सपोज़र नहीं मिल सकता, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे यहाँ के स्टॉक्स हों। यहाँ के स्टॉक्स की बात करें तो एमआर का स्टॉक इतना ज़बरदस्त एक ऑप्शन है, जिन लोगों को डायरेक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना, अगर पिछले 6 महीने में इन्वेस्ट किया हो ना एमआर के स्टॉक में, तो आपने ऑलमोस्ट कुछ 40% का एप्रिसिएशन थी एमआर के स्टॉक प्राइस के अंदर। अगेन नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस हियर, फिर डिविडेंड भी मिलता है उसके अंदर। सो इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, लोकल स्टॉक्स होते हैं, फिर यहाँ की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि आपके पास ऑप्शन है कि एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफ़ाई करें। आप विदिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, उसके अंदर जो जियोग्राफिकली आप डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। लेट्स से आप यूएई के अंदर हैं, तो यूएस के स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन यूएई की प्रॉपर्टीज़ में भी कर सकते हैं, यूएई के स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। थ्रू डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स आप स्मार्ट क्राउड और स्टेक और क्रिप्टो ब्लॉक आप यूएई की प्रॉपर्टीज़ में एज़ लो एज़ 2000, 3000, 4000 दिरहम्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। अगर लेट्स से इन प्रॉपर्टी पोर्टल्स का आपको रेफरल लिंक चाहिए, तो नीचे रेफरल लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको यूज़ करके आप आराम से अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और आपको समवेयर बिटवीन 250 दिरहम्स टू 200 टू 250 दिरहम्स आपको रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ फॉर the platforms of which are about the क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़, अगर आपको यूएई में लेनी है। इस पे मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये तो हो गया डोमेस्टिक मार्केट का एक्सपोज़र। एक हो गया आपका एसेट क्लास का एक्सपोज़र, फिर उसके अंदर डोमेस्टिक मार्केट का एक्सपोज़र अलग हो गया। फिर सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट आ गई। थर्ड पॉइंट देखें तो जो आपकी सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर गोल्ड हो गया, जिसके अंदर ऑल्दो कि गोल्ड को मैं कंप्लीटली सेफ हेवन तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एक स्टोर ऑफ वेल्थ कहते हैं उसको, तो आप अज़्यूम कर सकते हैं। गोल्ड को भी आप अज़्यूम कर सकते हैं, उसमें उसमें एक्सपोज़र ले सकते हैं। इसी तरह से जो फ़िक्स इनकम के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अंदर ले सकते हैं, जैसे नेशनल बॉन्ड यूएई के अंदर है। पाकिस्तानी अगर एक्सपर्ट हैं, तो आप रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, जो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल इतनी बुरी तरह से नीचे नहीं जाएगा। एक जगह पर रहेगा, इनफैक्ट कहीं-कहीं तो गारंटीड होगा। तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अम, इसके अलावा जो अगला पॉइंट मेरे हिसाब से है, अच्छा बाय द वे गोल्ड के अंदर अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, तो एक मैंने इस पे इंग्लिश चैनल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कि गोल्ड में किस-किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली लोग ज्वेलरी ले लेते हैं, या टीटी बार ले लेते हैं। ये 2 चीज़, या लेट्स से 10 तोला बार, या इस तरह के और ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं थ्रू योर फिजिकल गोल्ड। बट अगर आपको डिजिटल गोल्ड लेना है, तो वो ऑप्शंस भी हैं। स्पेशली अगर आपको ईटीएफ्स लेने हैं गोल्ड के, वो बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है, जिसमें आपको बगैर किसी बार के कि आपको कितने अमाउंट का लेना है, आपके पास सिर्फ $50 है, $50 का गोल्ड ले सकते हैं थ्रू योर ब्रोकरेज अकाउंट। अब ब्रोकरेज अकाउंट कौन से हो सकते हैं? अमाना हो सकता है, सर्वा हो सकता है, इंटरैक्टिव ब्रोकर हो सकता है। इस तरह के और जितने भी प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, उनके थ्रू आप अपने ईटीएफ्स ले सकते हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म्स के रेफरल लिंक दिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनको जाके आप यूज़ कर सकते हैं। बराका के अंदर आई थिंक $25 $45 का आपको रेफरल बोनस मिलेगा, सर्वा में $50 का मिलेगा। अमाना में $100 का ट्रेडिंग बोनस मिलेगा। तो ये इंटरैक्टिव ब्रोकर में भी एक बड़ी अमाउंट मिल सकती है, अगर आप मेरे रेफरल कोड्स को यूज़ करते हैं, जो कि लिंक्स में नीचे दिए हुए हैं, विद ऑफ कोर्स वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये चीज़ अगेन मैं बोलूँगा बार-बार कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये लेजिट जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये लेजिट हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये आपको अपनी खुद करनी होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि वेल्थ बिल्डिंग को आप कभी भी आउटसोर्स नहीं कर सकते। ये आपको खुद अपनी चीज़ें देखनी है, खुद आपको समझना है, एंड देन यू शुड इन्वेस्ट योरसेल्फ।
हम अपनी कम्युनिटी में भी ये बात करते हैं, मैं कभी भी किसी को भी ये नहीं बोलता कि बल्कि मैं रोकता हूँ, अगर कोई कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन देना शुरू कर दे, तो मैं उसको रोक रहा होता हूँ कि यार अगर आप दे भी रहे हैं फॉर एजुकेशन पर्पज़, तो आप उसमें डिस्क्लेमर ज़रूर दें कि आप ये किसी और के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। क्योंकि स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट अब आप देख लेना, ट्रम्प की ट्रेड वॉर की वजह से अगर फ़र्ज़ करें कल को पाकिस्तान के ऊपर वो एम्बार्गो लगाता है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, या बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, और बांग्लादेश के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि रिलेटेड टू टेक्सटाइल हैं, या पाकिस्तान के कुछ जैसे आईएलपी है, इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि कंप्लीटली टेक्सटाइल ड्रिवन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपना पोर्शन यूएस भेजते हैं। कल को ट्रम्प अगर उन पे एम्बार्गो लगाता है, एम्बार्गो भी नहीं, उस पे ड्यूटीज़ बढ़ाता है, तो उनके स्टॉक्स तो नीचे चले जाएँगे। तो अच्छी से अच्छी कंपनी भी आपका नुकसान में चली जाएगी इन टर्म्स ऑफ योर स्टॉक प्राइस। सो दैट हैज़ टू बी टेकन विद कॉशन, अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के भी स्टॉक नीचे जाते हैं, और बुरी कंपनी के भी किसी वजह से भी ऊपर जा सकते हैं। सो दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसके अलावा जो आपकी एक पॉइंट जो मैंने अपने कोर्स में बात की थी, जिसके बारे में अब मैं इस वीडियो में भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 16 मिनट की हो गई है, अगर किसी को देखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे कोर्सेज़ के अंदर कोई नई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने मेरी वीडियो सारी की सारी 800-900 वीडियोज़ हो गई हैं चैनल के ऊपर, अगर सारी देखी हुई है, तो आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स में फ़ायदा ये होता है कि आपकी कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा-सा आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। लेकिन जो और फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी यही बात होती है। कम्युनिटी का जो फ़ील आती है ना, उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। यूएस के जो ईटीएफ्स हैं, जिसमें वीटीआई या वीओओ इस तरह के जो ईटीएफ्स होते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टू इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट, या फिर वीटी जो कि एक टोटल वर्ल्ड इंडेक्स होता है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। आयरिश डोमिसाइल ईटीएफ में करना चाहते हैं तो वीडब्ल्यूआरए के थ्रू कर सकते हैं, वो इंटरैक्टिव ब्रोकर के थ्रू होता है। इन सारी चीज़ों को मैं अब इसमें डिटेल में जाना शुरू करूँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बात हो जाएगी, लेकिन टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस की मार्केट के अंदर, अगर आपको किसी ने कहा है ना कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करें और सिर्फ़ एक एस-एंड-पी 500 का ईटीएफ है उसमें इन्वेस्ट कर दें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, आप टोटल वर्ल्ड इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर यूएस का तो आएगा ही पोर्शन, ऑलमोस्ट 45-50 प्लस परसेंट यूएस का आएगा, लेकिन उसमें फिर यूरोपियन इंडेक्स भी आएगा, उसमें फिर आप साउथ अफ्रीकन इंडेक्स भी आएगा, उसमें चाइनीज़ इंडेक्स भी आएगा, ताइवानीज़ भी इंडेक्स भी आएगा, ऑस्ट्रेलियन भी आएगा, कैनेडियन भी आएगा। तो ये सारे जो मिलेंगे तो उसका एक कंपोनेंट बनेगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि अभी इस साल ईयर टू डेट आपका जो एस-एंड-पी 500 का ईटीएफ है वो -5% पर है, और जो अगर आप वीटी को देखेंगे जो कि टोटल वर्ल्ड इंडेक्स है, वो 0.5% ऊपर है। तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि किस तरह से आपको बचाता है अगर यूएस में कोई प्रॉब्लम होती है। बट एट द सेम टाइम ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि यूएस में कोई मसला नहीं होता है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, या आपने थोड़ा-सा अपने आप को सेफ रख के चलना है, तो मेरे ख्याल से टोटल वर्ल्ड इंडेक्स ज़्यादा बेहतर है। अगेन अगर मैं इसके अंदर डिटेल में जाना शुरू हो जाऊँगा तो ये इस वीडियो का स्कोप ख़त्म हो जाएगा, वो फिर किसी कहीं और ही पहुँच जाएँगे हम लोग। आपको पैनिक प्रूफ होना चाहिए, थिक स्किन्ड होना चाहिए। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, अपनी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ हैं या पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं, उनसे अलग रहकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना चाहिए। मैं पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान, ऑफ़ कोर्स मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ, तो जब जब भी गवर्नमेंट के अंदर ऊपर-नीचे कुछ होता है, तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी उससे रिलेट करना शुरू कर देते हैं। मैं ब हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी है, पर्सनल लेवल के ऊपर है, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, ना आप किसी पॉलिटिशियन से जीत सकते हैं। ये पॉलिटिशियन अपने लिए खुद होते हैं, और आपके लिए कुछ भी कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो अगर आपको अपना पर्सनल फ़ायदा नज़र आ रहा है किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, इंसेंटिव में, तो आपको उसमें जाना चाहिए, उसमें नहीं रुकना चाहिए। सो ये चीज़ें मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर हर वीडियो में तो नहीं, जो मैं रोशन डिजिटल अकाउंट की वीडियो या पाकिस्तान स्टॉक्स की वीडियो जब भी बनाता हूँ, तो नीचे इस तरह के कमेंट आते हैं, तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ। सो ये चीज़ और फिर ये तो बात मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंडियन हैं, आप दुनिया में कहीं और के सिटीज़न हैं, या कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज ट्रम्प आ गया तो मैं मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अब फ़ायदा होगा, वो प्रो स्टॉक मार्केट है, या बुश आया था, या लेट्स से बाइडेन आया था, तो वो इतना नहीं है प्रो स्टॉक्स, या सर्टेन सेक्टर्स के वो प्रो है। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आपको अपना माइंडफुल रहना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, ऊपर-नीचे होना चाहिए जब भी मार्केट्स होती हैं, तो उस लेवल की इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी हो। जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें,
अपने लॉन्ग टर्म होराइज़न को देखें, 10 से 15 साल के होराइज़न को देखें। अगर इससे कम का होराइज़न है तो मैं नहीं किसी को रिकमेंड करता कि स्टॉक मार्केट में जाए, और ख़ास तौर पे अपना पोर्टफोलियो बार-बार तो देखें नहीं। वो सर्वा का जो सीईओ है उसने बड़ा अच्छी बात की थी, जब वो स्टॉक्स नीचे जा रहे थे तो उसने बोला था कि अब मेडिटेशन का टाइम आ गया। यू डोंट हैव टू लॉग इन टू योर ऐप ऑल द टाइम। आप आराम से बंद करके ज़रा 1-2 दिन बैठ जाएँ, और बहुत अच्छा होता है कि आप अपना ऐप को बंद कर दें। मैं इनफैक्ट पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म, यहाँ तो मैं अपना कंटेंट बना रहा होता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म को तो मैं ऑलमोस्ट कोई कभी-कभी 2-2 महीने हो जाते हैं मैं देखता नहीं हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं देख पाता। सो इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, पैनिक में नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ हो तो आपको पता होना चाहिए कब आपको सेल करना है, और ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से आती हैं, कोई और आपको नहीं बताएगा। ठीक है, आप कोर्सेज़ ले सकते हैं। मेरे बाय द वे जो भी कोर्सेज़ हैं उसमें मैं कोई भी स्टॉक टिप्स या मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात नहीं करता, लेकिन ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें आपको स्टॉक टिप्स और सिलेक्शन की बात होती है। अब आपको वो करना है, नहीं करना है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इट इज़ नॉट ईज़ी टू प्रेडिक्ट एनी स्टॉक इफ इट कैन गो अप और डाउन। कंपनीज़ अच्छी-बुरी हो सकती हैं, लेकिन उनके स्टॉक्स ऊपर-नीचे कैसे जाएँगे, ये आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ये आप नहीं बता सकते। मैं एमआर की एग्ज़ाम्पल ले लूँ ना, एमआर में अच्छे खासे पैसे मैंने इसलिए इन्वेस्ट किए हुए थे कि मुझे पता था कि यार मुझे जो प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मैं रादर देन गोइंग इनटू प्रॉपर्टी राइट नाउ, मैं नहीं रेडी था, मैं एमआर में पैसे डाल दिए। अब वो 30-40% की इंक्रीमेंट जो आया है, वो मेरी लक से आया है। वो मैंने एज़ सच कोई उसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं लगाई थी। लक मेरी यही थी कि भाई मुझे प्रॉपर्टी में एक्सपोज़र चाहिए था, तो मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी में लेने के बजाय, क्योंकि मैंने स्टेक वगैरह में तो ले ही रहा होता हूँ, स्मार्ट कार्ड में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एमआर अच्छी कंपनी लगती है, मैंने उसमें भी डाल दिए पैसे। मैंने अपनी थिंकिंग से डाले, अब वो पैसे बढ़ गए। एमआर ने एक अनाउंसमेंट कर दी जिसकी वज़ह से वो पैसे वो उसके स्टॉक्स बढ़ गए। ये मेरी लक थी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पैनिक नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विज़न रखना चाहिए। अभी अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यूएस की मार्केट गिर सकती है फर्दर, मैं कहूँगा येस, बिल्कुल गिर सकती हैं, इवन 15% नीचे जा सकती हैं। बट एक टाइम आएगा कि वो रुक जाएँगी, और वहाँ पर आपको अपना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी चाहिए, जितने आप बर्दाश्त कर सकें, उसी हिसाब से पैसे ईटीएफ्स के अंदर डालते रहने चाहिए। इट्स अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी टू मी येस, बट फॉर एनीवन हू इज़ वाचिंग मी, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी हो सकता है वो किसी को हार्ट अटैक ही आ जाए, अगर वो फर्दर बाय करके नीचे चला जाता है। टेक योर ओन डिसीजंस, मेक श्योर जो भी आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी है वो आपकी अपनी हो, किसी और की ना हो। आप खुद उसके अंदर डिसीजंस ले रहे हो, खुद उसमें मिस्टेक्स कर रहे हो, और खुद उसके अंदर रेक्टिफिकेशन कर रहे हो अगर वो कोई मिस्टेक्स होती हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक क्यू एन ए की वीडियो की थी, बल्कि पूरी प्लेलिस्ट की लिंक बता देता हूँ। यहाँ पर उस प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें कंप्लीट क्यू एन एज जितने भी पिछले दिनों में मुझसे किसी ने क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं पूरा रीड आउट कर देता हूँ उस ईमेल को। अगर आपको भी करनी है तो वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ईमेल का, उसको जाके देख सकते हैं, वन ऑन वन कॉल भी ले सकते हैं। इसके अलावा पैसिव इनकम जो यूएई में रहते हुए अगर आपको करनी है, तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, रिसेंटली मैंने बनाई थी। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।